नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 नोटिफिकेशन आपका फाइनली जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन इंग्लिश में भी जारी हुआ है, हिंदी में भी जारी हुआ है। ये भी लिखा हुआ है कि अगर हिंदी के संस्करण में किसी प्रकार के नोटिफिकेशन में अगर कोई गलती है तो इंग्लिश वाला ही आपका मान्य होगा। अब यहाँ पर आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये दे रखी है, और इसके अलावा जो भी आपका कैटेगरी वाइज फीस है वो दी गई है। तो जैसे हरियाणा अधिवास के हैं, स्थायी निवास के, अनुसूचित जाति और दिव्यांग उम्मीदवार हैं तो 500 रुपये है। एक स्तर का अगर आप आवेदन करेंगे, 2 स्तर के लिए 900 है और 3 स्तर के लिए 1200 है। इसी प्रकार हरियाणा अधिवास के जो अनुसूचित जाति और दिव्यांग हैं, इनको सभी को छोड़कर बाकी सभी जो उम्मीदवार हैं उनके लिए 1000, 1800, 2400। और हरियाणा से बाहर के जो सभी उम्मीदवार हैं, अनुसूचित जाति और दिव्यांग सहित सभी को एक साथ इसमें काउंट किया गया है। तो ये हरियाणा के बाहर क्लियर तरीके से लिखा है कि आवेदन कर सकते हैं जो हरियाणा में नहीं रहते हैं फिर भी। तो एक स्तर के लिए 1000 रुपये, 2 स्तर के लिए 1800 और 3 स्तर के लिए 2400 रुपये रखा गया है यदि आप हरियाणा के बाहर के हैं। अब यहाँ पर आप हरियाणा में एस्टेट पास कर लेंगे तो वैकेंसी या जो भी यहाँ की आएगी उसमें अगर एस्टेट मांगा गया है तो आप आसानी से वहाँ पर फिल कर पाएंगे। ये एक बेनिफिट होगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो तिथि है उसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होगा 30/10/2023 से। आवेदन की अंतिम तिथि होगी 10/11/2023। और विवरण में अगर सुधार करना है तो 2 दिन का मौका दिया गया है। बाकी आप जो फोटो है, हस्ताक्षर है, अंगूठे का निशान है, स्तर, जाति, श्रेणी शारीरिक रूप से निर्दिष्ट समय में सुधार या संशोधन कर सकते हैं अगर कोई गलती से आपने कोई चीज़ भर दी है। एडमिट कार्ड आपको 24 नवंबर 2023 से डाउनलोड करने को मिलेगा। ये हेल्प डेस्क के लिए सारी चीज़ें जो है वो दी गई हैं, मोबाइल नंबर वगैरह। अब यहाँ पर पॉइंट वाइज आपको कुछ चीज़ों की बात की गई, जो मेन मेन बात है वही हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ अर्थ को लेकर के लिखा है कि किसका क्या अर्थ है। इसके बाद इसमें बात किया गया है उसकी प्रासंगिकता। फिर बात करते हैं पात्रता को लेकर के। तो पात्रता, वे सभी व्यक्ति जिनके पास तीनों स्तर के शिक्षक से संबंधित सेवा नियम स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और इन दिशा निर्देशों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आदि वर्णित है, वो एस्टेट परीक्षा के लिए पात्र होंगे। और इसके लिए कक्षा 1 से 5 पीआरटी प्राथमिक शिक्षक की इच्छा रखते हैं तो न्यूनतम योग्यता पूरी करता हो। इसी प्रकार टीजीटी के लिए लिखा है, इसी प्रकार पीजीटी के लिए लिखा है। एक व्यक्ति जो उपरोक्त 1 और 3, 1 और 2 के लिए शिक्षक बनना चाहता है यानी कक्षा स्तरों के लिए न्यूनतम योग्यता पूरी करता है, उसे इसके लिए दोनों अलग अलग ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। ये भी बात यहाँ पर कही गई है। इसी प्रकार यदि कोई प्रवक्ता बनने का इच्छुक है और न्यूनतम योग्यता पूरी करता है तो उसे भी अलग से आवेदन करना होगा, पर रजिस्ट्रेशन आपको एक ही करना होगा, वो ऊपर बताया गया था। बाकी ये भी सलाह दी जाती है कि वो एक से अधिक स्तरों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए वेबसाइट पर जो भी दिशा निर्देश उनको पढ़ सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर दी गई है, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्राइमरी टीचर के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ या इसके समकक्ष एनसीटी से मान्यता प्राप्त 31 अगस्त 2009 की अधिसूचना के अकॉर्डिंग 2 वर्षीय डिप्लोमा आपका है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो 2 वर्षीय जो डिप्लोमा है इसके अंतिम वर्ष में है तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। ये भी यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। इसी के साथ साथ न्यूनतम 45% अंक के साथ आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, जिसमें आपका विनियमन दूसरा है तो वहाँ पर भी आप आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा आप न्यूनतम 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय मौलिक शिक्षा स्नातक हो, अंतिम वर्ष में हो तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। न्यूनतम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक या और द्विवर्षीय शिक्षण डिप्लोमा में उत्तीर्ण हो या अंतिम वर्ष में हो तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। इसी प्रकार स्नातक और 2 वर्षीय प्राथमिक शिक्षा डिप्लोमा हो और किसी और नाम से जाना था तो वो भी इसमें आ जाएगा। और हिंदी संस्कृत के साथ 10वीं या हिंदी एक विषय के साथ वरिष्ठ माध्यमिक, यहाँ से माध्यमिक को लेकर के बात किया गया, ऊपर जो बात किया गया था वो प्राथमिक को लेकर। देखिए यहाँ से दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर का लिखा हुआ है। वैसे देखेंगे तो यहाँ पर एक विषय के साथ वरिष्ठ माध्यमिक, स्नातक या स्नातकोत्तर करके लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो छूट, न्यूनतम जो छूट दी जाएगी उसको लेकर के बताया गया है। एनसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। स्तर 2 कक्षा 6 से 8 के लिए यहाँ से लिखा है। अच्छा, ये जो लिखा था इसमें लिखा पीआरटी के लिए होगा, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे स्तर 2 की बात की गई है। यानी यहाँ पर जो बात की गई थी हिंदी संस्कृत के साथ 10वीं या हिंदी एक विषय के साथ वरिष्ठ माध्यमिक, स्नातक या स्नातकोत्तर हो, ये प्राथमिक के लेकर के ही लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पर तो एज रिलैक्सेशन, न्यूनतम योग्यता कितनी है, वो सारी चीज़ें तो बता ही चुके हैं। ठीक है। बाकी केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक में डिप्लोमा डिग्री पर ही विचार किया जाएगा।
स्तर 2 6 से 8 के लिए क्या आपका टीजीटी के लिए तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऐच्छिक या ऑनर्स विषय के रूप में बीटीसी, जेबीटी, डीएलएड, डीएड में सामाजिक विज्ञान जो शिक्षण विषय है उसके रूप में न्यूनतम 50% अंक हो। इसके अलावा बीएड डिग्री वाले भी इसमें आ जाएंगे, बीएलएड डिग्री वाले भी आ जाएंगे, बीए बीएड वाले तो आपका ग्रेजुएशन होता है ना न्यूनतम सामाजिक अध्ययन में न्यूनतम 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय वाला वो भी यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार स्नातक में सभी 3 वर्षों के दौरान इनमें से कोई भी 2 विषय में आपका मिनिमम 50% होने चाहिए, राजनीति, विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और बाकी कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसी प्रकार आप टीजीटी साइंस में भी देख पाएंगे तो वही सारी चीज़ें, बस सब्जेक्ट आपको बदलते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। ये आप सब्जेक्ट यहाँ पर आपके होने चाहिए। 3 विषयों का संयोजन लिखा हुआ है, इनमें से न्यूनतम 3 विषयों का संयोजन, भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणशास्त्र और प्राणी शास्त्र और गणित। इसी प्रकार टीजीटी गणित के लिए भी लिखा गया है, इसमें भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसी प्रकार टीजीटी अंग्रेजी के लिए भी लिखा गया है, इसी टीजीटी हिंदी के लिए भी लिखा गया है, टीजीटी संस्कृत के लिए भी लिखा गया है, टीजीटी पंजाबी के लिए लिखा गया है, टीजीटी उर्दू के लिए भी लिखा गया है, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान। इसी प्रकार आप टीजीटी कला के लिए भी देख पाएंगे, टीजीटी संगीत के लिए भी, और आपका यहाँ से पीजीटी शुरू हो जाएगा। पीजीटी में यहाँ पर अलग अलग विषय दिए गए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो स्नातकोत्तर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होता है और यहाँ पर 10वीं कक्षा में एक विषय के रूप में हिंदी या संस्कृत की अनिवार्यता, यही चीज़ प्राथमिक में भी बात की गई थी, अथवा उच्च शिक्षा में हिंदी एक विषय के रूप में होना जरूरी है। इसी प्रकार सब्जेक्ट वाइज आगे भी दिया गया है, आप जो भी सब्जेक्ट हो देख लीजिएगा। अब बात करते हैं पेपर कैसा आएगा, तो यहाँ पर पीआरटी के लिए देखेंगे पेपर बहुविकल्पी प्रश्न टोटल 150 आएंगे, परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी। इसमें बाल विकास के प्रश्न 30 होंगे, 30 अंकों के, भाषा हिंदी इंग्लिश के 15-15 एमसीक्यू आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 30 अंकों के। सामान्य अध्ययन में मात्रात्मक योग्यता, तर्क क्षमता, हरियाणा जीके और जागरूकता भी 10 नंबर की रखी गई है, 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। गणित 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। ईवीएस 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। टोटल 150 अंक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बाकी प्रश्न की प्रकृति और यहाँ पर जो मानक होगा वो इस तरीके से लिखा गया है कि 6 से 11 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए प्रासंगिक शिक्षण सीखने के मनोविज्ञान पर आधारित होगा। जीके क्या होगी, 1 से 5 के लिए उस विषय के पाठ्यक्रम के विभिन्न भागों से समान रूप से सारी चीज़ें आएंगी। बाकी यहाँ पर जो अनुसूचित जाति और दिव्यांग है उनको छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए 60% ये लिखा गया है योग्यता अंक, यानी कि 90 नंबर। और आपका जो आरक्षण मिलता है उसके लिए 82 नंबर होता है, वो तो नॉर्मल हर जगह चलता है 55%। और अन्य राज्यों के लिए है भी यहाँ पर 90 नंबर ही होगा। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर तरीके से लिखा गया है। देखिए नोटिफिकेशन कितना साफ और क्लियर है, सारी बातें क्लियर की गई, कोई आपका जो है वो कन्फ्यूज़न ना रहे, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इस चीज़ को भी लिखा गया है। इसी प्रकार टीजीटी के लिए भी आप देखेंगे ये सब पूरा आपका रहेगा पेपर का पैटर्न, जिसमें ये सारे विषय आएंगे, वो भी आप यहाँ पर देख लेंगे। 150 यहाँ पर भी बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या, परीक्षा अवधि 2 घंटे 30 मिनट। और इसी प्रकार आप आगे भी देख लेंगे तो इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं, निगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं होगी। इसी प्रकार पोस्ट ग्रेजुएशन वाला भी आप देखेंगे तो इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर बस बदला हुआ है कि विकल्प के अनुसार विशिष्ट विषय में 60 एमसीक्यू आएंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी प्रश्न की प्रकृति और मानक तो ऊपर हमने आपको दिखाई दिया। अब यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। परीक्षा की तिथि को लेकर के बताया गया है 2/12/2023 और 3/12/2023। स्तर 1, 2, 3 सभी के लिए प्रवेश पत्र के अनुसार, बाकी समयावधि बताई चुके हैं। भाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपका पेपर होगा और जो सेंटर है उसको लेकर के इन्होंने एक बात लिखी है कि हरियाणा राज्य के साथ साथ हरियाणा के बाहर भी कहीं भी परीक्षा केंद्र बनाने का अधिकार सुरक्षित है। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर लिखी है कि हरियाणा के बाहर भी सेंटर बनाया जा सकता है। बाकी यहाँ पर जो अलग अलग सेंटर है उनकी लिस्ट तो नहीं दी गई है, बाकी ये बात लिखी गई है कि इन केस कभी हरियाणा के बाहर बनाने की नौबत आ जाए तो बाद में कोई कोर्ट केस वाली जो घटनाएं हैं वो ना हो पाए। बाकी यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं कि नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगी, अपना जो डाटा भरेंगे वो तो सारी चीज़ें आप जानते हैं। नीचे परीक्षा के दिशा निर्देश में कैसे आप आवेदन करेंगे वो सारी चीज़ दी गई हैं और सबसे नीचे और जाएंगे तो धीरे धीरे यहाँ पर आपका जो सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी उसको डिटेल में भी दिया गया है। और यहाँ पर नीचे सब उर्दू, अंग्रेजी वो सारी चीज़ें भी पढ़ सकते हैं, वो सब सिलेबस ही है। मेन जो सारी चीज़ें थी वो हमने बता दी। यदि कोई प्रश्न आपका रह गया हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा।
आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।